चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी ਇੱਥੇ पहुंचे हुए हैं। सर कैसे देखते हो हालात? नहीं, हालात तो मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। मतलब इतने लोग यहाँ पर हैं, कई लाख लोग यहाँ पर हैं, और जो हालात नजर आ रहे हैं, आप इधर से उधर तक देख रहे हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, और सामने जो है, जो नदी है उसके ऊपर जिस तरह से एक पूरी बैरिकेड बना के पूरे आरएएफ के जो लोग बैठे हैं और लगातार गोले भी चला रहे हैं। मैं अभी इधर से हो गया तो 4 गोले तो मेरे ही सामने हैं। सो अपने ही देश में कोई स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट के जो लोग हैं उनके ऊपर गोले चला रही है, गोलियां चला रही है, रास्ता रोक के खड़ी है, नेशनल हाईवे रोक के खड़ा। किस अधिकार से रोका हुआ है? कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने का उसको हक है, अधिकार है, और स्टेट गवर्नमेंट ने रोक के रखा है, और वो भी पंजाब की धरती पर। जो मैंने अभी नक्शा देखा है, उस नक्शे में जो ये नदी है ये पंजाब की सीमा में है, ये हरियाणा की सीमा में नहीं है। सो अगर राज्य सरकार ये सब कुछ कर रही है गुंडागर्दी, सो अपने इलाके में करे। पंजाब के इलाके में कैसे कर रही है? ये तो कानूनी और संवैधानिक बात हो गई, वैसे भी आप रोक नहीं सकते। और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। सरकार को जिन किसानों और मजदूरों की मांगे इनके आवाज उठाने से पहले माननी चाहिए थी, वो आवाज उठाने के बाद भी नहीं मान रही है, और लगातार ताकत का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश कर रही है आंदोलन। लगातार जैसे हम सर जब से 13 तारीख से हम पूरा आंदोलन कवर कर रहे हैं, जैसे कि दूसरी स्टेट में आकर ड्रोन के जरिए जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कितना बंद करके ले गए हैं। ये जो आंसू गैस का गोला है अभी लाके दिया, मैंने बताया ना कि 4 तो मेरे ही सामने, मेरी भी आंखों में दिक्कत होने लगी। और यहाँ इलाका पूरा जो है, यहाँ से आगे अगर आप चलें करीब 100 मीटर तक, पूरे में केमिकल की स्मेल है, नाक में और आंख में लग रही है, आपने भी महसूस करी होगी। ये स्थिति है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये किस आधार पर कर रही है सरकार? किसके इशारे पर कर रही है? क्या मोदी के इशारे पर खट्टर ये गुंडागर्दी कर रहा है? तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं गैर संवैधानिक और गैर कानूनी। फिर आ रहे हैं, अभी आवाज आपने सुनी, ये स्थिति है। ये तो दूसरा आ गया, ये देखिए। तो ये सारा का सारा पूरी तरह से गलत हो रहा है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है जो ये सब कुछ किया जा रहा है। जैसे सर स्टेट की तरफ से, हरियाणा स्टेट की तरफ से किया जा रहा है, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई? मैं समझता हूँ इस कानूनी कार्रवाई के लिए जो काम करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, वो पंजाब सरकार को उठाना चाहिए। उसके कानूनी पहलू हैं। एक, जो ये बॉर्डर इन्होंने लगा रखा है, जो ये सीमा सील कर रखी है, रास्ता रोक रखा है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो भी इन्होंने पंजाब की धरती पर, पंजाब की सीमा के अंदर रोका हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, वैसे नेशनल हाईवे को रोक नहीं सकते, पर फिर भी अगर आका के इशारे पर कर रहे हैं तो वो हरियाणा की सीमा में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। और इसके लिए कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा, इसके लिए पंजाब सरकार को आवाज उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL डालनी चाहिए, पिटीशन डालनी चाहिए कि आप मेरी धरती पे कब्जा करके कैसे बैठे हो भाई? आप ये हटाओ अपना तामझाम, हरियाणा की सीमा में लगाओ आप, और वो भी जो स्टेट के जो वो रास्ते हैं आप उन पर लगा सकते हो, आप नेशनल हाईवे पे नहीं लगा सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, पंजाब गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। पंजाब की तस्वीर को एक तरह गलत तस्वीर डाल के पेश किया जाए, वो आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। क्यों है? क्योंकि पंजाब के लोग लड़ना जानते हैं, अपनी बातों के लिए अपने संघर्ष करना वो जानते हैं, वो जानते हैं उनका हक क्या है। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो संवैधानिक और कानूनी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष करना जानते हैं, उन्होंने किया है। आप और हम सारे के सारे इस देश में जो सबसे लंबा आंदोलन चला, पहला किसान आंदोलन 13 महीने, वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक था, और इन्हीं के बदौलत वो आंदोलन चला और लड़े और जीते, अन्यथा वो आंदोलन इतना लंबा होता भी नहीं। तो जो लड़ सकता है, जो मोदी की आंखों में आंख डाल के जवाब दे सकता है, जो सच्चाई दुनिया को बता सकता है, उससे मोदी को बड़ी घबराहट होती है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। जैसे सर अभी तो 13 तारीख को किसान 12 तारीख को आए भी नहीं थे, 2-3 दिन पहले इतनी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी थी, क्या जरूरत थी इसकी?
आप इसकी बात करें, ये तो आज जाने की बात थी ना दिल्ली। मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं सुबह का निकला हूँ और 3 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। बैरिकेड कैसी होती है, उसकी हालत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, मैं आपको दिखाता। सिंघू बॉर्डर पर अब इस समय जो है पूरी छावनी बना दी गई है, पूरा किला बना दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप बैरिकेड, इसी तरह के लगा दिए गए हैं। डंपर वगैरह सब, कंटेनर वगैरह सब रास्ते में डाल दिए हैं और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगी। इधर से 400 किलोमीटर मतलब यहाँ से 400 किलोमीटर इतने दूर है, वहाँ के ये हालात है। ये एक जगह की बात नहीं है, चारों तरफ का ये हाल है। सर ये डर 400 भय है सरकार का या फिर किलोमीटर गलत ही तस्वीर पेश की जाए? नहीं, सरकार का डर भी है और दूसरा एक गलत तस्वीर पेश करना भी है। जो लड़ सकता है, जो संघर्ष कर सकता है, उसकी गलत तस्वीर पेश करना। लेकिन सरकार पहले भी गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की थी, उसमें सफल नहीं हुई, आज भी नहीं होगी। देश के लोग जानते हैं और आप, धन्यवाद आप सब मीडिया साथियों का, जो आप यहाँ की जमीनी सच्चाई दिखा रहे हैं। जैसे आंदोलन के दौरान बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं, कई लोगों की डेथ भी हुई है, कई प्रदर्शनकारियों की, उसकी कोई कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते नहीं, हैं? देखिए कानूनी कार्रवाई जो है कौन करेगा? सरकार को अगर माना अदालत ने कर भी दिया तो अदालत एक तो करते करते में इतना समय लगेगा, और कर भी दिया लागू कौन करेगा उसे? माना कह दिया कि आप इनको कंपनसेशन देगा कौन? जैसे आप देख रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन में कोर्ट ने आदेश कर दिया, बावजूद उसके अभी तक लोगों को जो एरियर मिल रहा था वो नहीं मिला है। लागू कौन करेगा? लागू करेगी सरकार। इसलिए अदालत में जाकर कुछ मिल पाएगा ये संभव नहीं है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो आंदोलन होते हैं, ये सड़क पर ही लड़े जाते हैं और सरकार से ही बात करके इनकी समस्याओं का समाधान होता है। ईवीएम मशीनों के अपने छोड़ा हुआ नहीं, ईवीएम का तो देखो, मैं तो बहुत पहले से कह रहा। ईवीएम के विषय में मैंने जब पिछला किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 26 नवंबर को वहां पहुंचे थे दिल्ली बॉर्डर पर, मैं जिस दिन पहले दिन आया सिंघू बॉर्डर पर, तो मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि इस जितनी भी अपनी मांगे हैं, ईवीएम को भी इस मुद्दे में इसको शामिल करो इसमें अपनी मांगों में, क्योंकि असली लड़ाई है यहाँ ईवीएम की। इतने लोग यहाँ पड़े हैं, लाखों लोग, अगर कहीं 200 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो सरकार की टांगें कांपने लगती हैं। यहाँ लाखों लोग हैं। मैं वहाँ से चल के आ रहा हूँ, 4 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, मैं देखता हुआ चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली, कई हजार ट्रैक्टर ट्रॉली, और यहाँ पर लाखों लोग हैं। बावजूद उसके सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और इस तरह की जो गोले लगातार दागे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ गिनती नहीं होगी अब तो, कम से कम ये इसी समय सुबह से मैं कह रहा हूँ, अभी जब से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तब से तकरीबन 30 से 40 गोले दागे जा चुके हैं और ये गोलियों की भी आवाज आ रही है। सो ये जो सारी स्थिति है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार को आपकी कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी वोटें नहीं चाहिए उसको, आपकी वोटों से कोई असर सरकार को नहीं पड़ता है या नहीं? क्योंकि उस पर वोट छापने वाली मशीन है, ईवीएम मशीन है। और आज की तारीख में तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो उसमें 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो मशीन वो बना रहे हैं, इलेक्शन करवाने वाले वो हैं। सो जीत के कौन आवेगा? जब उन्हें मालूम है कि तुम्हारी वोटों से नहीं, मैं मशीन से जीतता हूँ, तो आपकी परवाह क्यों करेगी? ये है इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। 25 तारीख को दिल्ली में कॉल है ईवीएम हटाओ आंदोलन का, जंतर मंतर में पंजाब के लोग पहुंचिए। पंजाब दिल्ली आइए जंतर मंतर। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।